आज हम चर्चा करते हैं कि कार्य जो आप करते हैं, हम सब करते हैं, वो जीवन में कब तक करते रहना चाहिए। ये प्रश्न बड़ा ही अजीब है। मैं सीधे सीधे अगर पूछूं कि क्या किसी उम्र में आराम का समय होता है, विश्राम का समय होता है। मेरा तात्पर्य यह है कि इस समय के बाद अब कार्य नहीं करना है, विश्राम करना है। अवकाश लेने की जो परंपरा हुई, रिटायर करने की जो परंपरा हुई, उसमें केवल कार्य बदलने की संभावना होनी चाहिए। कोई व्यक्ति सरकारी या कंपनियों में रिटायर होता है तो इसका तात्पर्य क्या ये हो कि वो अब कार्य से विराम लेकर के आराम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे लोग कार्य से विमुख हो जाएंगे। मेरा मानना है, और हर विद्वान का, हर समझदार का, हर अनुभवी का ये मानना होगा कि काम तो आपके साथ जन्म से ही जुड़ गया और मृत्यु तक आप काम करेंगे। और काम का चयन, उसकी गुणवत्ता, ये विशेष ध्यान देने योग्य होगी। कई बार कार्य का चयन ठीक नहीं होता है, उसमें आपका मन नहीं लगता है। जो कार्य आपने आरंभ किया उसमें मन न लगने के कारण उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। विज्ञान का नियम है कि बल और कार्य समानुपाती है। जितना अधिक बल लगाया जाएगा, फोर्स, उतने अधिक वर्क डन, जो कार्य हो जाता है वो होता है। हम एक उम्र के बाद, बचपन में बहुत काम करते हैं, युवावस्था में बहुत काम करते हैं, लेकिन शरीर के थकने पर कार्य में वो गति नहीं रहती है, शिथिलता होती है। लेकिन उस समय अगर आप मनपसंद कार्यों का चुनाव करते हैं तो आप अंतिम समय तक, यहां तक जो उम्र की कल्पना की गई थी, जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक थी। और आज भी उदाहरण है कि 100 वर्ष के व्यक्ति भी शारीरिक श्रम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, और सफल जीवन उस समय भी वो जी रहे होते हैं। ये क्या बात है? ये इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को पहचान करके, अपने शरीर के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप कार्यों का चयन करते हुए ये प्रणबद्ध हुआ है कि वो कार्य करता रहे। और लंबे जीवन के लिए भी, लंबी आयु के लिए भी कार्य करते रहना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति
कार्य से दूर होकर के सोचते हैं कि अब आराम करें, विश्राम करें, और शारीरिक श्रम से दूर, मानसिक श्रम से दूर केवल समय पास करते हैं। बोले, पूछा जाए कि क्या कर रहे हो? बोले, आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, ये बड़ी घातक है और कष्टदायी भी है। आप जीव जगत में छोटे छोटे जीवों को देखें। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अब चींटी जो अभी काम करती थी अभी विश्राम करने में लगी हुई। कभी चींटी को विश्राम करते देखा है? नहीं देखा। किसी पक्षी को, हाँ, सोते तो देखा होगा, मनोरंजन करते भी देखा होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। मनोरंजन भी एक कार्य है, सोना भी एक कार्य है। इसलिए हमेशा सक्रिय जीवन आपके लिए आवश्यक है और पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। जिस धर्म के हों, जिस मजहब संप्रदाय के हों, जिस फिलॉसफी को मानते हो, तो कार्य करने की फिलॉसफी या जो संस्कृति, वर्क कल्चर जिसको कहते हैं, कार्य संस्कृति, ये तो बहुत आवश्यक है और ये पूरे विश्व के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज गतिशील है। यहाँ तक परमाणु जैसे छोटी इकाई में भी इलेक्ट्रॉन लगातार सर्किट में चल रहे होते हैं। एटम अपने जो परमाणु है उनकी गति होती है। कोई स्थिर नहीं है। जो हमें स्थिर दिखता है उसके अंदर भी गति है। हमें धरती स्थिर दिखती है, लेकिन धरती कितनी गति से सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा सौर मंडल किस तरह से आकाशगंगा में चक्कर लगाता है। आकाशगंगाएं कितना गतिवान होती हैं, ये सीखने का विषय है और हम अंतिम क्षण तक कार्य करते रहें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और इसके लिए भी आवश्यक है कि आपका जन्म हुआ था तो आप कुछ न कुछ समाज को दे के जाएं। आपने बहुत दिया, माना कि आपने बहुत दिया, लेकिन क्या जितना दे चुके उसके बाद अब देने की क्षमता नहीं है? क्षमता है। गतिरोध आते हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए, कार्य चलते रहना चाहिए। चरवैति चरवैति, आगे चलते रहो, चलते रहो। आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अंतिम क्षणों तक काम करते रहें। एवमस्तु, शुभमस्तु।